प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मुगल औरंगजेब के काल में कमजोर हो रहे हैं। इसी क्रम में मैंने बताया कि उस समय एक बड़ी ताकत बनकर उभरे महाराष्ट्र में मराठा शिवाजी के नेतृत्व में। और इस क्रम में मैंने बताया कि किस प्रकार पहले अफजल खां का वध किया, फिर शाइस्ता खां पर आक्रमण हुआ, और अब बात चल रही थी कि औरंगजेब ने अब शिवाजी को दबाने के लिए जयसिंह को भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर के राजा हैं। अब ये आते हैं और मैं बिल्कुल संक्षेप में पृष्ठभूमि बना रहा हूं। आधुनिक भारत में हमने प्रवेश करना है। अगले वीडियो से या उससे अगले वीडियो से हम हमारे टॉपिक जो पहले प्लासी का युद्ध आएगा वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि मुगलों के बाद भारत पर मराठों का अधिकार हो चुका था। तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों ने भारत की सत्ता मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त की थी। इस क्रम में हम डिस्कस कर रहे थे कि मिर्जा राजा जयसिंह आ गए, हिंदू हैं, क्षत्रिय हैं, इधर मराठा भी, शिवाजी भी हिंदू हैं और क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं। अब एक तीर से दो निशाने किए हैं औरंगजेब ने। या तो जयसिंह हार गया तो राजस्थान में राजपूत कमजोर हो जाएंगे, यदि जयसिंह जीत गया तो मराठे कमजोर हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा है। अब पुरंदर एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, वहां पर बड़ा ही मजबूत दुर्ग है। पुरंदर के दुर्ग में 1665 ईस्वी को पुरंदर के दुर्ग में शिवाजी को घेर लिया जयसिंह ने। बात को समझने की कोशिश करना कि शिवाजी हारने वाले नहीं हैं और किस तरह से हार जाएंगे। दुर्ग को घेर लिया। आपको सेकंड ईयर में मैंने आपको बताया था कि दुर्ग के अंदर से लड़ने की एक सीमा है, कुछ कमियां हैं। जब तक आपके पास रसद सामग्री है, सैनिक है, आप दुर्ग के अंदर से लड़ सकते हैं। जैसे ही रसद सामग्री खत्म हो जाएगी तो आपको फिर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब बाहर मुगल सेना, शाही सेना है, निस्संदेह असीमित साधन होंगे उनके पास, नई रसद सामग्री भी पहुंचती रहेगी, लेकिन किले के अंदर नई रसद सामग्री और सैनिक नहीं पहुंच सकते। घिर गए हैं शिवाजी, जयसिंह ने घेर लिया है। बावजूद इसके जयसिंह को यह लगने लगा कि शिवाजी को हराना आसान नहीं है, पुरंदर को जीतना इतना आसान नहीं है। अतः उन्होंने शिवाजी को एक प्रस्ताव भेजा समझौते का। मैं बिल्कुल संक्षेप में चल रहा हूं। और इधर पुरंदर के दुर्ग के अंदर शिवाजी की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। सैनिक कम हो रहे हैं, गोला बारूद खत्म हो रहा है। इधर शाही सेना को भी मदद नहीं मिल पा रही है, स्थिति उनकी भी खराब है। अतः जयसिंह ने समझौते के लिए मराठा नेता शिवाजी को प्रस्ताव भेजा। शिवाजी ने विपरीत परिस्थितियों को देखकर और एक हिंदू राजा के द्वारा समझौते का प्रस्ताव आया देखकर उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया
और दुर्ग से उतरकर नीचे शाही कैंप के पास जाकर जयसिंह से वार्ता करना कबूल किया। अब आप जानते हैं कि कुछ इधर के सैनिक होंगे, कुछ जयसिंह के साथ उसके सैनिक होंगे, एक कैंप में बैठकर बातचीत होगी और बातचीत शुरू हो गई। अब बातचीत शुरू हो गई जब, तो जयसिंह की स्थिति देखिए, मुगल सेना की स्थिति देखिए कि उनके पास गोला बारूद उस समय खत्म होने जा रहा है। इसलिए समझौता करने के लिए, वार्ता करने के लिए जयसिंह तैयार हुआ है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जब शिवाजी मेरे कैंप में आ जाएं तो आप जितना भी बचा हुआ गोला बारूद है वो सारा का सारा पुरंदर के दुर्ग पर डाल देना, चला देना, ताकि शिवाजी को यह लगना चाहिए कि इनके पास बहुत सारा गोला बारूद है। जबकि सच्चाई यह थी कि मुगलों के पास अब गोला बारूद, गोले कम होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। शिवाजी वार्ता कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से युद्ध चल भी रहा है, गोला बारूद किले की दीवार पर प्रहार कर रहा है और जबरदस्त सारा गोला बारूद चला दिया है लगभग। जयसिंह ने शिवाजी कैंप में बैठे ये सोचने लगे कि यदि इसी तरह गोलों की बारिश पुरंदर के दुर्ग की दीवार से होती रही, टकराती रही, तो ये प्राचीर, ये दुर्ग की दीवार बड़ी जल्दी गिर जाएगी, टूट जाएगी और मुगल सेना जीत जाएगी। अतः शिवाजी जयसिंह की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने समझौता वार्ता कर ली जिसमें यह था कि 13 किले आप हमें दे देंगे और कुछ 4 लाख खून का ये प्रदेश है वो दे देंगे। इस तरह से कुछ वार्तें हुई। आप मुगल सम्राट के पास जाएंगे, आप आधिपत्य स्थापित, उनका अधीन आधिपत्य को स्वीकार करेंगे, कुछ शर्तें थी। अब समझौता वार्ता हो गई, पुरंदर की संधि कहते हैं इसे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में यह हो गई है। अब इसके बाद जयसिंह तो वापस आ जाएंगे और उत्तर भारत की तरफ बुरहानपुर के पास होंगे जब 1666 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी इसके बाद समझौते की शर्तों के अनुसार आगरा जाएंगे। जब वे आगरा जाएंगे तो उनका बेटा शंबाजी भी उनके साथ होगा। अब बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की उपेक्षा की, उदासीन व्यवहार किया। न केवल उपेक्षा की बल्कि 5000 सामंत या मनसबदार कह लीजिए, उनके बराबर शिवाजी को खड़ा कर दिया। शिवाजी लाइन से आगे आ गए, उन्होंने वो अनुशासन तोड़ दिया, शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जयसिंह के पुत्र राम सिंह, राम जो भी नाम है उनका, और इस तरह उनके भवन में उनको रख दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। और आप सब जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। शिवाजी मुगलों की कैद में हो गए हैं, लेकिन शिवाजी भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने बीमारी का बहाना किया और हिंदू प्रथा के अनुसार बीमार व्यक्ति दान पुण्य करता है, रोज फलों के टोकरे दान दिए जाने लगे। और एक दिन अपने सौतेले भाई हीरा सिंह या हारा, हीरा अलग अलग नाम आपकी पुस्तकों में मिलेंगे, हारा अलग अलग नाम मिलते हैं, उनको अपना कड़ा पहनाकर अपनी जगह पर कंबल उड़ा दिया ताकि सैनिकों को लगे कि शिवाजी सो रहे हैं। शिवाजी और उनके पुत्र जो टोकरे दान देने थे उनमें बैठकर मुगलों की कैद से बाहर निकल गए और इस तरह काफी लंबा चौड़ा एरिया घूमते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए।
स्वाभाविक रूप से कुछ समय बाद औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी उनके कैद से निकल चुके हैं। क्या शब्द थे औरंगजेब के, यह भी देखिए कि 1 मिनट की देरी के कारण वर्षों की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मतलब यह था कि औरंगजेब जान गया था कि 1 मिनट की लापरवाही के कारण अब शिवाजी से लंबे समय तक मुझे युद्ध करना पड़ेगा। यदि 1 मिनट, वो मिनट जब वो कैद से भागे, यदि सैनिक सही पहरा देते तो वर्षों तक युद्ध अब मराठों से नहीं लड़ना पड़ता और कितना धन व्यय होगा वह जानता था औरंगजेब। तो निसंदेह औरंगजेब चतुर है, समझदार भी है, वो इस बात को भांप गया था। लेकिन अब तो शिवाजी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र पहुंचकर उन्होंने वापस मुगलों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, फिर बीच में बंद भी करेंगे, शुरू करेंगे। अंततः 16 जून 1674 को उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया और इसके बाद मुगलों से युद्ध चलता रहा, बीच में बंद हो गया, समझौता हुआ, संभाजी को मनसब मिल गया है मुगल दरबार में, फिर इस तरह से दोबारा युद्ध शुरू हो जाएगा। अंततः 2 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी, जो कि मराठों के सबसे योग्य नेता थे, वो इस दुनिया से चले गए। और इसके बाद टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि शिवाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठे, हिंदू धर्मानुसार, राज्याधिकार नियमानुसार शिवाजी का बड़ा बेटा है संभाजी, वो गद्दी पर बैठना चाहिए, लेकिन संभाजी योग्य नहीं है, वो दुराचारी है, व्यसनी हो चुका है, इसलिए मराठों में भी मतभेद है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में।